हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं लंगेट विधानसभा क्षेत्र से विधायक खुर्शीद शेख, जो कि बारामुल्ला लोकसभा क्षेत्र से जो सांसद हैं, इंजीनियर रशीद उनके भाई हैं। आज जम्मू कश्मीर के बजट सेशन का जो है पहला दिन था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज संबोधन दिया, लेकिन उसी समय जो विधायक है लंगेट से, उन्होंने ये पोस्टर दिखाया उस समय और बाद में इन्होंने वॉकआउट किया असेंबली से। हम इनसे बातचीत करते हैं। जो आज आपने वॉकआउट कर लिया, इसका कारण क्या था? जो उपराज्यपाल जी हैं वो संबोधन कर रहे थे। ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन होती है हर एमएलए पर कि वो इस सेशन को अटेंड करे। देखिए, आपने देखा होगा कि जिस वक्त 4 नवंबर को एलजी साहब ने कहा था कि जिस वक्त उन्होंने पहला खुतबा दिया था, तो उस वक्त उन्होंने जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड और फ्री इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ कुछ जो गारंटीज़ दी थी उस वक्त, लेकिन उन पे जो है कोई आप देख सकते हैं कि कोई अमल आवरी नहीं हुई। और साथ ही साथ जो पिछले 1 महीने के अंदर अंदर आपने देखा होगा कि 2 सिविलियन की किलिंग हुई और इस सिलसिले में हमने अपना एहतजाज दर्ज किया और हमने वहाँ से वॉकआउट किया। लेकिन ये मुद्दे आप आने वाले दिनों में भी उठा सकते थे। प्रश्नकाल होने जा रहा है, क्वेश्चन आवर होगा, हर दिन होगा, उसमें आप उठा सकते थे। क्वेश्चन आवर होगा, लेकिन आप उसमें जो है बिजनेस रूल में आप देख लीजिए कि होम के रिलेटेड हम जो है कोई सवालात नहीं उठा सकते हैं। तो लिहाजा गवर्नर साहब, एलजी साहब जो है उनसे बेहतर शायद ही कोई होता जो हमें इस सिलसिले में जो है हमारे सवालात का जवाब दे। आपने इस पोस्टर पर अनुच्छेद 370 और 35A का भी जिक्र किया है, तो क्या आप उस पर, आपका क्या स्टैंड है और आप क्या चाहते हैं? सरकार स्टैंड ये है कि पहले आप देख लीजिए कि सरकार ने भी जो है एक रेजोल्यूशन जो है उस सिलसिले में जो है पास करवाया है। हम चाहते हैं कि पहले उस रेजोल्यूशन का क्या हुआ, हम ये जानना चाहते हैं। और साथ ही साथ हमने जो है एक मजबूत एक कंप्लीट रेजोल्यूशन जो है दोबारा यहाँ सबमिट किया है। हम चाहते हैं कि उस रेजोल्यूशन को भी जो है टेबल किया जाए। हमारे साथ स्वयं कोई प्राइवेट मेंबर बिल आपने लाया? बिल नहीं, एक रेजोल्यूशन लाया है। बिल्कुल हमने लाया है, सजाद साहब ने लाया और भी कई मेंबरान ने लाया है, पीडीपी ने लाया है। और हम चाहते हैं कि वो रेजोल्यूशन जो है वो टेबल हो और उस पर बहस हो, उस रेजोल्यूशन को पास किया जाए। और साथ ही साथ हम उमर साहब से भी पूछना चाहते हैं कि जो रेजोल्यूशन जो उनका सरकार का रेजोल्यूशन था उस पर जो है उस पर क्या हुआ, उस पर क्या कार्रवाई हुई। अभी हाल ही में जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब है, उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब तक अनुच्छेद 370 और 35 से वापस नहीं आ सकते। तो फिर उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस चीज़ को क्यों रखा? जिस वक्त असेंबली इलेक्शंस हुए उस वक्त जो है सेंटर में बीजेपी की सरकार बनी थी, तो उनको लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए था। उनको कहना चाहिए था कि फिलहाल जो है आइंदा आने वाले 5 साल तक हमें 370 और 35 से नहीं मिलेगा। उस वक्त तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा। आपको क्या लगता है कि उन्होंने स्टैंड बदला है? हाँ, लोगों को गुमराह करें, स्टैंड बदला नहीं। आप देख लीजिए उन्होंने कंप्लीट यू टर्न लिया है। अब तो वो सेंटर को इतना खुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन चीजों की तरफ सेंटर का ध्यान ही नहीं है वो चाहते, उन्होंने कहा है कि वो नहीं चाहते कि कॉन्फ्रंटेशन हो केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर। बजट में जो कटौती हुई उसमें भी उमर साहब ने कोई बात नहीं की। अब सिविलियन की हलाकत हो रही है, उस पर भी कोई बात नहीं कर रहे हैं। एम्प्लॉयज की टर्मिनेशन दोबारा हो रही है, उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो उमर साहब ने जो है पूरा यू टर्न लिया। अल्कोहल बैन के लिए हम बात कर रहे हैं तो उस पर भी जो है मतलब उन्होंने यू टर्न लिया। वो कहते हैं कि नहीं, हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है। वो तो पूरा जो है उन्होंने पूरा यू टर्न लिया हुआ है। आने वाले दिनों में भी आप ये मुद्दे उठाएंगे विधानसभा में? जरूर इन मुद्दों को उठाएंगे। थैंक यू। तो ये थे खुर्शीद शेख, जो कि लंगेट विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। और आज इन्होंने विधानसभा के अंदर जब एलजी मनोज सिन्हा जो संबोधन कर रहे थे उस समय उन्होंने पोस्टर उठाया और वहां पर अपना विरोध प्रकट किया और बाद में इन्होंने विधानसभा से वॉकआउट किया। इन्होंने कहा कि जो वादे किए हैं जम्मू कश्मीर सरकार ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने, उन वादों पर अभी तक वो खरी नहीं उतरी है। और इन्होंने 370 और 35A का मुद्दा उठाया। इन्होंने कहा है कि 370 और 35 से वापस आना चाहिए, ऐसी इनकी मांग है। और उन्होंने कहा है कि उमर अब्दुल्ला सरकार जो है वो केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार के सामने झुक गई है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।